सुंदरीज, कैसे हो आप सभी। खुश ही रहना, दुखी मत होना। वेलकम टू माय सुंदर लाइफ व्लॉग्स। ये है वीकेंड का व्लॉग। अगर आप मेलबर्न में रहते हो तो इसमें वीकेंड एक्टिविटीज़ की टिप्स मिल जाएंगी, और नहीं भी रहते हो तो बने रहिए। पूछो क्यों? क्योंकि आपके लिए भी पिकनिक और डिनर आइडियाज़ काम आएंगे। तो शुरू करते हैं। ये है सैटरडे का दिन और मैं और मेरे हस्बैंड चले मैसेडॉन रेंजेस। यहाँ हम हमारे दोस्तों से मिलने वाले हैं। अंकल आंटी भी आए हुए थे इंडिया से, तो उनसे भी मिलना हो जाएगा। हमारा फर्स्ट स्टॉप था ट्रेडिंग पोस्ट कैफ़े। यहाँ पे हमने खूब सारी बातें की, स्कोन्स खाया और कॉफ़ी भी पिया। स्कोन्स ना, आप जैसे इधर देख सकते हो, वो मीठी विप्ड क्रीम और चिया रास्पबेरी जैम के साथ सर्व हुई थी। अच्छी थी वैसे। इसके बाद हम इस कैफ़े के पीछे एक नर्सरी और एक गैलरी को देखने चले गए। यार, यहाँ पे ना एक क्यूट सी बिल्ली डोर के सामने बैठी थी। मुझे लगा फालतू होगी, तो हमने गैलरी का डोर ओपन किया और वो अंदर चली गई। और उधर के स्टाफ ने एकदम से चिल्लाया उस बिल्ली पे और उसे भगा दिया। बेचारी उधर ही टहल रही थी। उस गैलरी के अंदर फोटोज मना थे, तो मैं वीडियो नहीं ले पाई, सॉरी। इसके बाद हम आसपास के नज़ारे देखने लग गए। मेलबर्न ऑटम्स आर अमेजिंग, और मुझे ये पत्तों के कलर्स बहुत अच्छे लगे। है ना खूबसूरत? अब चले हम रेंजेस की तरफ। यहाँ का व्यू इतना मस्त था कि मैं क्या बताऊँ, बट बहुत विंडी था यार। मेलबर्न का ये प्रॉब्लम है, बहुत विंडी रहता है, इसलिए बहुत ठंड लगने लगती है। बट द व्यूज वर वर्थ इट। फॉलोइंग दिस हम मेमोरियल क्रॉस देखने चले गए। रुको, दिखाती हूँ। लग गई सबको भूख। वैसे सरप्राइजिंगली यहाँ पे एक फूड ट्रक था जिसमें कि वेजिटेरियन ऑप्शंस थे। मुझे एक वेजिटेरियन बर्गर और फ्राइज दिख गया। दिस वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज। इन केस यू आर प्लानिंग अ विजिट एंड यू आर अ वेजिटेरियन, देन देयर आर ऑप्शंस। बट हमारे अलग प्लान्स थे। आंटी और मेरे फ्रेंड ने घर से ही खाना बनाया था। दे ब्रॉट वेज फ्राइड राइस एंड कढ़ी। हम ड्राइव करके ना दूसरे लोकेशन पहुंच गए। हमने डिसाइड किया कि हम हैंगिंग रॉक्स जाएंगे और हमारा पिकनिक का प्लान था। हाउ एक्साइटिंग! आई लव पिकनिक्स। क्या आपको भी पिकनिक्स अच्छे लगते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा, आप लोग पिकनिक जाते हो तो खाने के लिए क्या ले जाते हो? मुझे ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगा। सिंपल भी था और पेट भी भर गया। ऑल थैंक्स टू माई फ्रेंड एंड उसकी मम्मी। इस मज़ेदार खाने के बाद हमने सोचा कि हम थोड़ा खाना पचा भी लें, तो हम चलने लगे और आसपास का नज़ारा एंजॉय करने लगे। वहाँ पे ना एक म्यूज़ियम था हैंगिंग रॉक्स का, तो हम उसके अंदर चले गए। इसके बाद हमको लगा हमें हैंगिंग रॉक्स भी देख लेना चाहिए, बट हमने पढ़ा कि 4:30 तक ही लोकेशन ओपन है, उसके बाद वो क्लोज कर देते हैं। और इस टाइम तक 4 बज चुका था, इसलिए हम पूरे व्यू पॉइंट तक नहीं जा पाए। हम सिर्फ आधे तक ही जा पाए, बट इतना सुंदर था। दिस मीन्स वी विल बी रिटर्निंग टू द लोकेशन। अधूरा रह गया ना सफ़र। आप सेम गलती मत करना। और एक और बात, $10 की एंट्री फ़ी भी देनी पड़ती है पर व्हीकल। इसके बाद मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि हम एक लेक की तरफ निकलें। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लेक का नाम और लोकेशन लिख दूंगी। वहाँ पे लिटरली कोई नहीं था।
हम बच्चे बन गए और हम बच्चों के झूले झूलने लग गए। खूब मज़ा किया हमने। आज का फाइनल डेस्टिनेशन था हमारे दोस्तों का घर। उधर जाते ही आई चेंज टू समथिंग कंफर्टेबल एंड मैं उसकी बुक कलेक्शन को एडमायर करने लगी। कितने सारे बुक्स थे यार। इसमें से 3 बुक्स उठाए मैंने। ज़रा कॉम्बिनेशन तो देख लो। हाँ, मेरे अतरंगी चॉइसेस ही रहते हैं। इसके बाद मैं आंटी से ना बातें करने लगी और उनके शहर की रेसिपीज़ पूछने लग गई। अभी तक तो आप जान ही गए होंगे कि मैं खाने की काफ़ी शौकीन हूँ। नेकी और पूछ पूछ आंटी ने राजस्थानी पापड़ की सब्ज़ी बनाई डिनर के लिए। बहुत यम्मी था। Look at the wonderful spread that they had put out. I'm so grateful. इसके बाद हमने 2 ट्रेडिशनल स्वीट्स भी खाए और बहुत सारा थैंक्स बोल के हम घर की तरफ निकल पड़े। रुको रुको, अभी तो पिक्चर बाकी है। अगली सुबह, जो कि है संडे का दिन, हम निकले फिट्जरॉय में डिज़ाइन मार्केट की ओर। जब मैं ये स्ट्रीट्स देखती हूँ ना तो मुझे याद आता है कि अरे, इन्हें भी एक्सप्लोर करना है। आपकी कोई फेवरेट शॉप्स या ईटरीज हैं क्या फिट्जरॉय में? है तो ज़रूर बताना। तो जैसे कि मैंने कहा, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन था डिज़ाइन मार्केट, बट 15 मिनट लग गए यार पार्किंग ढूंढने में। पार्किंग ही नहीं मिल रहा था। पार्किंग इज सच अ पेन मैन। फाइनली इतने हर्डल्स क्रॉस करने के बाद डिज़ाइन मार्केट पहुंच गए, बट डैम इट वाज सो डैम क्राउडेड। मुंबई की ट्रेन जैसा था। मेरा मन ही नहीं हुआ कुछ देखने के लिए या ख़रीदने के लिए। इट वाज एवरेज। वरना डिज़ाइन मार्केट अगर आप ठीक से देखो ना, इट्स अमेजिंग, वेरी फुलफिलिंग। अब हमें भूख लग रही थी और हम निकल पड़े लिटिल हॉप टाकोस की ओर। बट रास्ते में मुझे A1 बेकरी दिख गया, तो हम कैसे नहीं रुकते। हम घुस गए और वहाँ पे बोल्ड लेटर्स में लिखा था, वेलकम हबीबी टू A1 बेकरी। मज़ा आया देखकर। अंदर गई मैं और एक फ्रेश ज़ातर ब्रेड ऑर्डर किया और हमस भी लिया। और उसके साथ क्योंकि वो क्लोजिंग टाइम था ना, तो वो लेडी ने हमें एक अरबिक डोनट्स भी दे दिया। वो घर आके मैंने खाया। इट वाज क्वाइट नाइस एंड ज़ातर इज़ जस्ट अमेजिंग। एनीवेज, नेक्स्ट स्टॉप लिटिल हॉप टाकोस। हमने एक ऑन्ट्रे लिया कॉल्ड एस्किटिस, जिसमें रोस्टेड कॉर्न, पेपरिका, चिपोटले मेयो और पार्सली एंड चीज़ था। काफ़ी अच्छा था। एंड इसके बाद 3 टाकोस ऑर्डर किए। हमें 3 वेजिटेरियन टाकोस दिख गए ना, इसलिए हमने सोचा तीनों के तीनों ट्राई कर लेते हैं। एक मशरूम, स्मोक्ड मशरूम का था, दूसरा ग्रीन बीन टाको था विच वॉज यूनिक, मैंने पहली बार देखा था, एंड तीसरा था जुकीनी। दे वे गुड बट नॉट द बेस्ट, इसलिए हमारा पेट पूरा भरा नहीं। और पेट पूजा करने के लिए हम मैडम साइगॉन पहुंच गए। वहाँ पे हमने फिर से ऑर्डर किया टाको बाउस विथ क्रिस्पी टोफू। 7 out of 10। अब हम निकल पड़े एक और फ्रेंड के घर। इम्प्रॉम्प्टू प्लान था विच टर्न्ड इनटू अ डिनर प्लान। आप बाद में देखो। रास्ते में हमको ना उनके लिए कोई स्वीट्स लेकर जाना था, तो वी स्टॉप्ड एट अबुलबान बेकरी। दिस वॉज आवर फर्स्ट टाइम, but I definitely recommend this for those who love Arabic desserts। हमने यहाँ पे कुछ बकलावा और ममूल पैक कराया, हमारे फ्रेंड्स के लिए भी और अपने लिए भी। They were really yummy। घर पहुँचने के बाद मैंने उनकी बेटी के साथ खेला, which was so amazing। एंड इस फ्रेंड्स के भी पेरेंट्स आए थे। आंटी ने हमको बहुत बोला कि बेटा रुक जाओ, मैं पालक पनीर बना रही हूँ, डिनर खा के जाना। हम रुक गए और खूब मज़ा किया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।
जल्द मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।